सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। अच्छा तुम लोग जाओ, स्कूल की तैयारी करो। अजी माफ कीजिएगा। दीदी देखो तुम्हारा इसने घर तोड़ दिया। कुछ लोग होते ही ऐसे, घर बनाना नहीं जानते, गिराना जानते हैं, ईमान बेचते हैं और पाप मोल लेते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? डूब मरना चाहिए। अरे समझाओ, बचाओ, अरे डूब जाओगे। अरे देखो, अरे समझाओ, देखो, अरे डूब जाओगे। देखो, अरे तुम आत्महत्या कर रहे थे, अपनी जान दे रहे थे। क्यों आत्महत्या कर रहे थे ना? जी मैं आत्महत्या? हाँ हाँ, आत्महत्या यानी खुदकुशी। आप ही ने तो कहा था मुझे ऐसे आदमी को पानी में डूब मरना चाहिए। वो तो मैंने यूं ही, मेरा मतलब है, मुझे माफ कीजिए, आई एम सॉरी। पिताजी ये मैं हूँ श्री रणबीर राज। और ये है मेरे पिताजी पंडित ओमकारनाथ शास्त्री। नमस्ते पंडित जी। जीते रहो बेटा। कहो तुम। पिताजी ये समंदर में जी समंदर में, बिल्कुल समंदर में। यही तो मैं आपसे कहने आया था कि आप अपनी सपुत्री को समझाइए कि यूं गहरे पानी में ना कूद पड़ा करें। आप चुप रहिए, मैं बात कर रहा हूँ। ये तो आपके अच्छे कर्म थे पंडित जी, चुप रहिए कि मैं वहाँ मौजूद था, वरना पंडित जी लेने के देने पड़ जाते अगर मैं पानी में कूद कर इनको बचाना ना था। जी मगर पिताजी मैं पानी में क्यों अपनी जान से नहीं खेला करते हुए? अजी यही तो मैं इनको समझाता आ रहा हूँ पंडित जी कि हमारी जान जो है ये भगवान की देन है, इससे लापरवाही करना ना शुक्रापन है। लेकिन पिताजी असल में तो ये खुद देखिए, पहले आप ये गीले कपड़े बदल आइए, बहस बाद में कर लीजिएगा, तब तक मैं यहीं बैठता हूँ। मौसम वैसे ही खराब है, जरा सी देर में नजले से नमूनिया हो जाता है। सच तो कहता है, जा गीले कपड़े उतार डालना है? और हाँ, मेहमान के लिए एक प्याली चाय बनाना। बैठो बैठो जी। संभल के। धन्यवाद हो बेटा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया। ले दे के दुनिया में एक ये बेटी ही है। पंडित जी ये तो मेरा फर्ज था। मगर इस कलयुग में कौन किसकी मदद करता है? तुम तो अपनी जान पर खेल कर इसे बचा लाए हो। समंदर में कूद पड़ना मेरे लिए बड़ी मामूली बात है, 2-4 मील तो एक ही सांस में तैर जाता हूँ। अफसोस तो मुझे इस बात का है पंडित जी कि मेरा ये कीमती सूट भीग कर खराब हो गया। अरे विद्या जल्दी चाय ले आ, कहीं बेचारे को सर्दी ना हो जाए। बड़े खत्म। सुना है झूठ बोलने वाले की जबान जल जाती है। क्या हुआ बेटा, जबान जल गई क्या? दिल जल गया। बड़े हंसमुख हो तुम। अरे विद्या जल्दी कर, तेरे बच्चे तेरी राह देख रहे होंगे। बच्चे? हाँ, अभी तो सिर्फ 50 ही हैं। 50? अच्छा पिताजी मैं चली। छोटा सा ही स्कूल है हमारा। स्कूल? हाँ। स्कूल? हाँ, जब से भगवान ने टांगे भी मुझसे ले ली, विद्या बेटी ही अकेली स्कूल को चलाती। बीचक दाना दाने ऊपर दाना इंचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना इंचक दाना छज्जे ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना इंचक दाना छज्जे ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना इंचक दाना। बोलो क्या? अनार। बीचक दाना दाने ऊपर दाना इंचक दाना।
बोलो। बुड्ढी। भुट्टा। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा, सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा। बादल देखे झम झम नाचे अलबेला मस्ताना, इचक दाना। बादल देखे झम झम नाचे अलबेला मस्ताना, इचक दाना। बोलो क्या? बोलो ना। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। छत के ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना, इचक दाना। छत के ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना, इचक दाना। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। चाले वो चल कर दिल में समाया, खा पी गया वो किया है सफाया। तुम भी देखो बचकर रहना, चक्कर में न आना, ईचक दाना। तुम भी देखो बचकर रहना, चक्कर में न आना, ईचक दाना। बोलो क्या? हम। सुनो बच्चों, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी दीदी हार गई ना, तो इस खुशी में तुम सबको छुट्टी। वापस आओ, मैं कहती हूँ वापस आओ, नहीं तो मैं एक एक को ठीक कर दूंगी। बदतमीज जाहिल गंवार कहेंगे, तुम्हें क्या हाथ था बच्चों को छुट्टी देने का? जी जी, ऐसा क्या गजब हो गया? खेलने कूदने दीजिए बच्चों को। खेलने कूदने दो, जैसे बेकार आवारा अनपढ़ खुद हो वैसा इन बच्चों को बनाना चाहते हो। बेकार आवारा? आप ठीक कहते। अनपढ़? यही मेरी बदकिस्मती है देवी जी कि मैं अनपढ़ नहीं। अगर ऐसा होता तो कम से कम टोकरी ढो सकता था, स्टेशन पर हमाली कर सकता था, मगर क्या करूं, मैं ग्रेजुएट हूं, बीए पास। बीए पास? एक और झूठ। जरा अपना हुलिया तो देखो, कॉलेज के पढ़े लिखे ग्रेजुएट की ये सूरत होती है। खा गई ना आप भी कपड़ों से धोखा। अगर आज मैं एक बढ़िया सूट पहने शानदार गाड़ी में बैठकर यहाँ आता तो शायद आप मुझे बदतमीज जाहिल गंवार न कहते। मगर इसमें आपका कोई दोष नहीं देवी जी। जिस दुनिया में आप रहते हैं वहाँ इंसान के दिल और दिमाग की नहीं, उसके कपड़ों की इज्जत होती है। शार्कस्किन के सूट, सिल्क की कमीजें और जॉर्जेट की साड़ियों की इज्जत होती है। ये बात नहीं, हम लोग खुद कोई अमीर नहीं, तुम देख सकते हो, ये सारी बस्ती है गरीबों की। यही तो दुख है, आज गरीब भी गरीब को नहीं पहचानता। मेरी जापानी हालत देखकर आपको मेरे पढ़े लिखे होने का भी यकीन नहीं, इसलिए तो अपनी डिग्री साथ साथ लिए फिरता हूँ। ये देखिए, मैं वाकई बीए पास हूँ, ग्रेजुएट हूँ। ये देखिए मेरी डिग्री, देखिए। माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, मगर ये समझ में नहीं आता तुमने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है। ये मस्खरों जैसी हरकतें क्यों करते हो? इसलिए देवी जी कि इस औंधी दुनिया को सीधा देखना हो तो सर के बल खड़ा होना पड़ता है। या ये समझ लीजिए कि दुनिया को हंसाने खुश करने के लिए मैंने अपने मुंह पे ये नकली चेहरा लगा रखा है। धर्मानंद की जय, धर्मानंद जी की जय, सनातन धर्मानंद जी की जय, सनातन धर्मानंद जी की।
मुंबई निवासियों को मेरा प्रणाम। हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। आप सब जानते हैं कि मेरे आदर्श में धर्म और राष्ट्रीय संस्कृति का कितना ऊंचा स्थान है। मुझे देखिए, मेरे वस्त्रों को देखिए, टोपी से लेके चप्पल तक जो कुछ मैं पहनता हूँ वो स्वदेशी है। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए। मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग, अपने पास एक ही चीज 16 आने स्वदेशी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल। आज सारे संसार के सामने जो कठिन समस्याएं हैं, उनमें सबसे बड़ा सवाल है रोटी का। आप समझे ना, रोटी यानी चपाती, नान, भाकर खानी, इडली, डोसे, मीट भाकर, किस नाम से भी पुकारिए, दुनिया में रोटी से बढ़कर प्यारी चीज कोई नहीं। क्यों भाई? हाँ है, रोटी से भी बढ़कर इंसान के लिए जरूरी चीज है उसकी आत्मा, उसके मन की शांति। और मन की शांति मिलती है पेट भरने से। क्यों भाइयों, झूठ कहता हाँ, झूठ कहता है, रोटी का नया और जहरीला धर्म फैलाता है। हाँ तो भाइयों, जिन्होंने रोटी खानी हो इधर आ जाएं और हवा खाने वाले उधर चले जाएं। खामोश, खामोश। सजनों, देवियों, ठहरो, सुनो, इतिहास तुम्हें पुकार रहा है, समय तुम्हें ललकार रहा है और मैं तुम्हें, अरे ठहरो। आओ आओ रोटी के प्रेमियों, तुम्हारे पेट के सवाल का जवाब मेरे पास है। मगर सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, रोटी खाने के लिए किस चीज की जरूरत है? शाबाश मेरे भाइयों, मगर पैसे से भी बढ़कर एक चीज की जरूरत है। पैसे बिना रोटी चुरा कर खाई जा सकती है, भीख मांग कर, धोखा देकर, झूठ बोल कर रोटी खाई जा सकती है, मगर जिस चीज के बिना कोई रोटी नहीं खा सकता वो है दांत। दांत दांत क्या? दांत यानी कि दांत, समझे ना भाई लोग? दांत। अगर आपके दांत मजबूत नहीं है तो आप रोटी को चबाकर नहीं खा सकते, और अगर आप चबाकर रोटी नहीं खाएंगे तो आपको बदहजमी होगी, आप बीमार होंगे, कमजोर होंगे, और अगर आप कमजोर होंगे तो कौम कमजोर होगी, और अगर कौम कमजोर होगी तो दुश्मन हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे, हम फिर गुलाम बना लिए जाएंगे। इसलिए अगर आप भारत की आजादी को कायम रखना चाहते हैं, अपनी कौम को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अपने दांतों की हिफाजत कीजिए। उन्हें रोज सवेरे मेरे इजाद किए हुए चांद सूरज मंजन के साथ रगड़ के साफ कीजिए। ये मंजन आपके दांतों को चांद और सूरज की तरह रोशन कर देगा। एक शीशी के दाम है 4 आने, सिर्फ 4 आने भाइयों। क्यों में लगाइए, लाइन में लगाइए। मंजन बेचने वाला निकला ना 420। चिरांजी लाल, तुम्हारे दांत भी तो बड़े गंदे रहते हैं, क्यों नहीं तुम भी मंजन की एक शीशी खरीद लेते? जी जी। बताइए, ये मंजन किस चीज से बनाया है तुमने? इसमें पीसी हुई हड्डियां तो नहीं है? नहीं नहीं, इसमें पिसे हुए कोयले और चौपाटी की खालिश रेत के सिवा और कुछ नहीं है जी। सुना तुम लोगों ने, इस 420 में हम लोगों को धोखा दिया है। मंजन की जगह रेत बेचता है, हमारी आंखों में धूल झोंकता है, मंजन की जगह रेत बेचता है। अरे सुना तुम लोगों ने? तुम ऐसा खोटा काम काहे को करता है? तुम ही बताओ गंगा माई, मैं क्या करूं? अभी तो तुम पहले ये पियो गरम गरम। लो, हम 2-4 दिन इकडे आराम करो आपल्या घर में। फुटपाथ बोल, फुटपाथ गंगा मैया, घर किधर है? अरे या माताला येड लागलंय। अरे फुटपाथ मिला है, घर भी मिलेगा। अच्छा विराज बाबू, एक बात तो बताओ, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता ये हमारी माई बाप सरकार हम लोगों के लिए छोटे छोटे घर बना दे? छोटे छोटे हो सकता है, हम जैसों के भी घर होंगे, लेकिन किराया देने के लिए भी तो पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए घर से पहले हमें नौकरी चाहिए, काम चाहिए। पहले किसी लॉन्ड्री में काम किया है? जी हाँ, इससे पहले मैं सनलाइट सोप कंपनी में, मेरा मतलब है जी सनलाइट लॉन्ड्री में काम करता था, मद्रास। वो कपड़े धोता हूँ कि वाह वाह वाह, मैं खुद कैसे तारीफ करूँ। हम लोग खानदानी धोबी हैं। हाँ, शक्ल से तो बेवकूफ नजर आते हो। मेहनत से काम करोगे? जी हाँ। ईमानदार रहोगे? जी हाँ। तो आज से तुम्हें काम पे रख लिया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 45 रुपया महीना पगार मिलेगी। जाओ अंदर काम करो। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
र में आ की मात्रा म, र में आ की मात्रा ग, र में आ की मात्रा ज, र में आ की मात्रा ज। फिर से पढ़ो। राम राज राज। आप अभी अभी तो आप सूट पहने खड़े थे, फिर खा गई कपड़ों से धोखा। अजी आदमी कपड़ों को पहनते हैं, कपड़े आदमियों को नहीं पहनते। क्या मतलब? वो देखिए कपड़े वो रहे, ये रहा आदमी। क्या ख्याल है? मैं तो देखने आई थी आपका कामकाज कैसे चल रहा है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब एक शरीफ लड़का किसी शरीफ लड़की से प्यार करता है तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए ना। और जब शादी हो जाती है तो बच्चे भी होने चाहिए। और जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए घर चाहिए, अपने लिए और उनके लिए कपड़े चाहिए। बड़े हो जाएं तो पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भी भेजना चाहिए ना। लेकिन लॉन्ड्री में मुझे सिर्फ 45 रुपया महीना मिलता है। अब आप ही बताइए कि इस 45 रुपए महीने में कोई घर गृहस्थी का इतना बड़ा बोझ कैसे उठा सकता है? अकेले नहीं उठा सकता, मगर दोनों मिलकर उठा सकते हैं। तो क्या तुम्हारा मतलब है तुम और मैं? मेरा मतलब है तुम और मैं और तुम। मैं कैसे? कल मुझे छुट्टी है, सुबह मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आऊंगा। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। तुम ही कहो इस राह का नीत न बदलेगा कभी। प्यार टूटा साच छूटा चाँद न चमकेगा कभी। इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल।
फिर भी रहेंगी निशानियां। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल।